ये जाति प्रधान देश है। सोचिए, अनंत सिंह को अब जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये वीडियो सुना आपने, वो शख्स जो बोल रहा है चोरी डैश डैश, वही जातिवादी शब्द, और ये जो मनुवादी मीडिया की पत्रकार है ये खिखिया के हंस रही है। अनंत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर देखिए कौन लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कौन कसीदे पढ़ रहा है। ये जंगल राज का पोस्टर बॉय है। लेकिन समझिए, सोचिए, जो जागरूक सवर्ण समाज के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, लिखते पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल हैं, वकील हैं, जो पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा वो किस तरह से अनंत सिंह की चरण वंदना कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अनंत सिंह को जेल इसलिए भेजा गया है क्योंकि सहानुभूति का वोट मिले, अनंत सिंह को जिताया जाए। अनंत सिंह को जेल नहीं है, ये जीवन दान देने की कोशिश है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अनंत सिंह ने जो डंके की चोट पर किया और जिस तरह से इस देश के जातिवादी मनुवादी मीडिया उसको महिमा मंडित कर रही थी, इसका मतलब था कि दलित पिछड़े एकजुट होंगे, और वो हो गया है। अब बहुत देर हो चुकी है बीजेपी, अब बहुत देर हो चुकी है जातिवादी मनुवादी मीडिया। अब आप न तो अनंत सिंह को बचा पाएंगे, मोकामा की जनता उनको सबक सिखाएगी। और बिहार में तेजस्वी यादव का भरोसा बढ़ा है, लहर बढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कांग्रेस। कांग्रेस ने 61 टिकट बांटे हैं और 61 में लगभग 50 स्कोर करने जा रही है कांग्रेस। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव का स्कोर, अपना स्कोर 100 के आसपास रहेगा, और इस सरकार कांग्रेस और तेजस्वी यादव के गठजोड़ से बनने जा रही है, जो एक मजबूत और टिकाऊ सरकार होगी। और उसके बाद सोचिए, तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता बढ़ी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने स्टैंड लिया, जिस तरह से कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने स्टैंड लिया, जिस तरह से पप्पू यादव ने टिकट में अपनी भागीदारी दिखाई है, कांग्रेस तुरूप का पत्ता साबित होने जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती से आरजेडी उभरी है। और रहा सहा कसर, जो थोड़ी बहुत कसर थी ना, वो दुलारचंद बाबू की शहादत ने पूरी कर दिया। सोचिए, ये कौन लोग हैं जो मीडिया में बैठे हुए हैं, जातिवादी मनुवादी? ये वही लोग हैं जो सोनेलाल पटेल की हत्या पर खुश होते थे, उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। इसी तरह के जातिवादी मनुवादी पत्रकार जगदेव बाबू की हत्या पर भी खुश होते थे, और आज दुलारचंद यादव की हत्या पर भी खुश हो रहे हैं। सोशल मीडिया देख लीजिए, लालू यादव को गालियां दी जा रही है। दुलारचंद यादव की शहादत ने बिहार के चुनाव की तस्वीर बदल दी है। एक एक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एकजुट हो गया है, और सबको पता है कि नीतीश जी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नीतीश जी सत्ता नहीं चला रहे हैं, सत्ता कोई और चला रहा है। और ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी इसी हार के डर के कारण किया गया है, ताकि जो पोलराइजेशन हो रहा था उसको रोका जा सके। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, अनंत सिंह कौन पत्रकार है, सवन पत्रकार और टीवी अखबार वाला, जो जाके इंटरव्यू नहीं करता है? और सवाल क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, क्या हगते हैं, क्या मूतते हैं? ये सारे सवाल किसी ने नहीं पूछा कि आप पर एफआईआर कितने हैं। एक श्रीनिवासन ने पूछा तो उसको भगा दिया गया। किसी ने नहीं पूछा कि ये अरबों खरबों की संपत्ति, आप अनपढ़ हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ये अरबों खरबों की संपत्ति पटना से लेकर मोकामा तक कैसे आ गया? इस देश में सिर्फ मायावती, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव से सवाल पूछा जाता है। अनंत सिंह एक मामूली विधायक जिस तरह से पत्रकारों की बेइज्जती करता है, जो उससे सवाल पूछता है, या पत्रकारों का जिस तरह से मजाक उड़ाता है, कोई दलित पिछड़े नेता उड़ा सकता है क्या? किस तरह से इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम किया, किसी से छुपा हुआ है क्या? और बताइए, जंगल राज का पोस्टर बॉय अनंत सिंह क्या करेंगे विधानसभा जाकर? और कौन लोग हैं, उनकी पहचान कीजिए। जो अनंत सिंह के साथ खड़ा है, वो क्या जातिवादी मनुवादी कहना उनको गुनाह है? क्रिमिनल के साथ खड़ा होना क्या दिखाता है? मैं फिर कह रहा हूं, अनंत सिंह अब बेनकाब हो चुका है, और अब सारा इस देश का दलित पिछड़ा तो पहले से जानता था, अब बहुजन लीडरशिप को भी समझना पड़ेगा। बिहार का चुनाव पूरी तरह से पोलराइज हो चुका है, और नीतीश जी इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। उन्होंने जिस बीजेपी को अपने कंधे पर रख के आगे बढ़ाया था, उसी बीजेपी ने उनको अब निगल लिया है। सोचिए, निषाद समाज, तांती ततमा समाज, मंडल समाज,
एक मंडल के बेटा के लिए दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो तांती ततमा हो, मंडल हो, चाहे निषाद समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक बीजेपी से घिसक चुका है और ये समझना पड़ेगा। और दलित समाज किसी भी कीमत पर सामाजिक न्याय के साथ जाएगा, सोशल जस्टिस के साथ जाएगा। वो आरजेडी को वोट करेगा, कांग्रेस को वोट करेगा, वो बीएसपी को वोट करेगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वो बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहा है। और सोचिए, नीतीश कुमार को फंसा दिया है बीजेपी ने। चिराग पासवान 101 सीट पर नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार तो सिर्फ 29 सीट पर चिराग पासवान के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी 101 सीट लड़ रही है, वो भी जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है। तो ये जेडीयू के वोटर अब समझ गए हैं, बिहार का दलित पिछड़ा समझ गया है कि जब एक अनंत सिंह दुलारचंद यादव की सरेआम हत्या कर सकता है, तो ऐसे लोग जो 49 बीजेपी में जिनको टिकट मिला है, जब इस बिहार में फिर से लोग वो याद नहीं करना चाहते हैं कि नरसंहार हो, जाति के नाम पर हिंसा हो। अनंत सिंह ने दिखा दिया कि जाति के नाम पर वो मार देंगे और उनका कुछ नहीं होगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है, सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है। जो पोलराइजेशन हो रहा था, और खासकर SC ST OBC का पूरे बिहार में पोलराइजेशन हुआ है। और आप गांठ बांध लीजिए, कांग्रेस 50+ स्कोर करने जा रही है, आरजेडी कम से कम 100 स्कोर करने जा रही है, CPI-ML और मुकेश सहनी का भी अपना स्कोर होगा। और ये लोग, इन लोगों ने अगर 70% स्कोर किया तो 185 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब कुछ भी दबा छुपा नहीं है। अब बहुजन समाज के लोग भी सोशल मीडिया पर लिख पढ़ रहे हैं। उनको पता है जगदेव बाबू की हत्या किसने की, उनको पता है सोनेलाल पटेल की हड्डियां कैसे तोड़ी गई, उनको पता है दुलारचंद यादव की हत्या क्यों तोड़ी गई, हत्या क्यों की गई, उनके भी सीने की हड्डियां तोड़ दी गई। अब इस देश में जातिवाद मनुवाद नहीं चलेगा और बिहार से उसका बड़ा प्रयोग हो रहा है। बिहार इस बार माइलस्टोन बनेगा, सामाजिक न्याय का माइलस्टोन, जाति जनगणना का माइलस्टोन, रिजर्वेशन बढ़ाने का माइलस्टोन। इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। अब पानी बहुत बह चुका है। अब जातिवाद मनुवाद के खिलाफ कोई डरता नहीं है, डंके की चोट पर लड़ता है। कब तक आप जगदेव बाबू को मारेंगे, कब तक आप दुलारचंद यादव को मारेंगे, कब तक आप सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ेंगे। और इसी का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। बस मैं अपील करता हूं बहुजन समाज के तमाम नेताओं से कि हम लोग बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग बदले के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग एक बेहतर मुल्क चाहते हैं। इसलिए आप सामाजिक न्याय करिए। इस देश में जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो हाशिए पर छूट गए हैं, उनको अधिकार मिले। और कोई ऐसा ना हो, किसी जाति और धर्म का कोई गुंडा ना हो जो लोगों को ह्यूमिलिएट करे, जो लोगों को बेइज्जत करे, जो पत्रकारों को बेइज्जत करे। सोचिए कौन लोग हैं जो अनंत सिंह को पोस्टर बॉय मान रहे हैं। क्या अनंत सिंह की भाषा, अनंत सिंह का व्यवहार आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, एक अनंत सिंह प्रकरण ने बिहार में पूरे बहुजन समाज को एकजुट कर दिया है और उनको पता चल गया है कि अनंत सिंह तो एक ट्रेलर है। अगर इस बार चूक गए तो पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। लोग देख रहे हैं बाकी राज्यों में फिल्में, स्कूल बंद हो रहा है 90,000, नौकरियां जा रही है। सबसे ज्यादा जाति के नाम पर किन राज्यों में हिंसा हो रही है? NCRB के आंकड़े उठा के देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कैसे मध्य प्रदेश में बाबा साहब को सरेआम रोज गाली दी जा रही है, कैसे पेशाब किया जा रहा है लोगों के सर पर। कथावाचक जो यादव हैं, कुर्मी है, कुशवाहा है, उनको कैसे परेशान किया जा रहा है, ये पूरा बिहार देख रहा है। कैसे कल महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, ये पूरा बिहार देख रहा है। और ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए है, लेकिन अब नहीं होगा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी का आप नाटक कीजिए, मोकामा की जनता उनको फैसला सुनाएगी, और वो भी 6 नवंबर को, और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। तो बिहार का चुनाव पूरी तरह से पोलराइज हो चुका है और सामाजिक न्याय के नाम पर, बदलाव के नाम पर तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया है, जिस तरह से उन्होंने दलित अध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है। और पप्पू यादव ने जिस तरह से दुलारचंद यादव के यहाँ जाकर एक नई लकीर खींची, तेजस्वी यादव ने स्टैंड लिया, इसका मतलब है कि अब बहुजन समाज और जगदेव बाबू और सोनेलाल पटेल और कोई दुलारचंद यादव बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब एकजुट हो रहे हैं और बिहार के नतीजे 14 को चौंकाने वाले होंगे। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।